हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड लेडी सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है उससे संबंधित। इससे पहले मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा कि जो भी झारखंड की फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। आइए हम लोग इससे संबंधित चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इसका जो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपीज है और झारखंड के बाहर के भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। टोटल जो पोस्ट है वो 444, ये काफी अच्छा पोस्ट लग रहा है। लेकिन इसमें जो जनरल का जो पोस्ट है ना, जनरल का जो पद जो है वो 187 है और 187 में जो झारखंड के जनरल जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो बाहर के झारखंड से बाहर के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 187 पोस्ट पे वो फाइट करेंगे। इसमें यूआर का 187 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या होने वाला है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएट ये 3 विषयों में होने चाहिए। या तो आप सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट हो, या फिर साइकोलॉजी में, या फिर होम साइंस यानी गृह विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होने चाहिए आप। अप्लीकेबल कौन है, तो इसमें केवल फीमेल, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो काफी आपके लिए सुनहरा अवसर है, इसको बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा। एज जो है आपका 21 से 38 वर्ष है और उसमें कुछ छूट भी है, आप लोग अपने अपने अनुसार देख लीजिएगा। ऑनलाइन जो डेट है ना वो 26/9/2023 से लेकर 25/10/2023 के बीच रखा गया है। इसके बाद आपका पेमेंट का भी कुछ डेट बढ़ेगा, जो लास्ट पेमेंट डेट है, और उसके बाद फोटो एंड अपलोडिंग का भी डेट रहेगा। तो उससे संबंधित आप लोग अभी टाइम है, देख लीजिएगा। एडिटिंग का जो समय है, एडिटिंग का 31/10/2023 से लेकर और 2/11/2023 तक एडिटिंग होगा। लेकिन काफी जो छात्राएं होंगी वो यहां पर गड़बड़ा जाएंगी, तो उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि एक्सेप्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और मोबाइल, ये 4 चीज जब भी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिएगा ना तो ये 4 चीजों में गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। एकदम आप एक चारों तरफ से चौकन्ना होकर और इस चीजों को भरिएगा, क्योंकि आपको एडिटिंग में इन चारों के अलावा ही आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। जब एडिटिंग का ऑप्शन आएगा ना तो ये 4 चीज में आप एडिट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो इसी चीज को ध्यान में रखिएगा। काफी कैंडिडेट इसमें गड़बड़ करेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। एग्जाम जो है आपका सीबीटी मोड में लिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग इसमें होगा, तो काफी कंपटीशन भी अच्छा रहने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा से संबंधित कि इसका परीक्षा कैसे होगा। तो इसका परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा, अलग अलग पालियों में 2-2 घंटे का जो है यह एग्जाम होगा और एक जो लास्ट पेपर 3 है, पेपर 3 2.5 घंटे का यह होगा। अब आइए सबसे पहले पेपर 1 के बारे में जान लीजिए। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी 30% इसमें मार्क्स आपको लाना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर इसमें 30% नहीं लाइएगा तो आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, यहीं से आप हट जाइएगा। ठीक है। तो पेपर 1 बिल्कुल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग में जो हिंदी भाषा ज्ञान है इससे आपका 60 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी जो भाषा ज्ञान है इससे आपका 60 प्रश्न रहेगा। और ये जो 60 प्रश्न रहेगा, तो ये मान लीजिए हिंदी भाषा ज्ञान में 60 प्रश्न है, तो इसको 30 प्रश्न व्याकरण का कर लीजिए और 30 प्रश्न जो है वह जो अनसीन पैसेज रहते हैं उससे संबंधित कर लीजिए। उसी प्रकार से सेम अंग्रेजी भाषा ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित और 30 प्रश्न जो अनसीन पैसेज रहेंगे उससे संबंधित इसमें रहेंगे। तो टोटल हो गए 120 और 120 का आप 30% निकाल लीजिए। तो उतना आपको लाना है, उतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तभी आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर पाइएगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जरूरी है क्वालिफाई करना। पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 2 घंटे का होगा। 100 प्रश्न रहेंगे। टोटल जो आपका 15 जो जनजातीय और क्षेत्रीय लैंग्वेज है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, खोटा, नागपुरी, उसमें से कोई भी आपको एक लैंग्वेज चूज कर लेना है और इसमें भी 30% लाना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप इसमें 30% नहीं लाइएगा, मान लीजिए आप यहां पे क्वालिफाई कर गए, अगर इसमें आपका 30% नहीं आता है तो ये तो फिर पेपर चेक ही नहीं होगा, आप यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसमें भी मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। तीनों पेपर में 30% लाना तो अनिवार्य है ही, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स पेपर 2 और पेपर 3 में नहीं जुटेगा। मेरिट में सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 को ही जोड़कर मेरिट बनाया जाएगा। ठीक। तो इसमें 30% आप ये ले आए, 15 जो भाषा है उसमें से एक लैंग्वेज आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद पेपर 3 की अगर बात करें तो ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसमें जो विशिष्ट विषय है, कौन सा विशिष्ट विषय है, इसी में से जो आपका विषय आप जो चूज करिएगा ना, इसी में से कोई एक विषय जो होगा तो वही आपका जो विशिष्ट विषय में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको जोर देना चाहिए
ये जो विषय है ना, आपको एग्जाम में मेरिट में लाने में ये विषय काफी ज्यादा मददगार आपको साबित होने वाला है। उसके बाद सामान्य अध्ययन 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका भी विशिष्ट विषय स्ट्रांग होगा बहुत ज्यादा, जिसने भी अच्छे से, जिस भी कैंडिडेट्स ने अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर किया होगा, या फिर वो अभी चाह रहे हैं कि हम कर लेंगे, मेरा था ग्रेजुएशन में मैंने उतने अच्छे से तैयारी तो नहीं किया था, लेकिन हाँ पढ़ा था और अभी मुझे समय मिला हुआ है, अभी बिल्कुल अच्छे से एकदम कर लेंगे, तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और इस पे सबसे ज्यादा जोर दीजिएगा अपने विशिष्ट विषय से संबंधित, क्योंकि इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपको मेरिट में लाने के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा ये आपका विषय। तो इस चीज में ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान देते रहिए अभी से ही। और आपका ये जो है पेपर 2, ये तो आपका डिसाइडिंग पेपर रहेगा ही रहेगा। ये आप झारखंड में अभी कोई भी एग्जाम देंगे तो पेपर 2 आपको मेन डिसाइडिंग पेपर हो जाता है, 100 क्वेश्चन। और एक बार अगर आप अगर इसमें तैयारी कर लेते हैं, चाहे आपका कोई भी लैंग्वेज आपने चूज किया हो, अगर उस पर आपका अगर कमांड आ जाता है, अच्छे से हो जाता है, तो आप 70-75% तो आप कर ही लीजिएगा उसके जो प्रश्न होंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए ध्यान में रखिए, इसका जो कट ऑफ वगैरह रहेगा ना वह लो ही जाएगा, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल 100% होना चाहिए। और आपके लिए मैं बता दूं कि एकदम गोल्डन चांसेस है, जिसका भी ये सब्जेक्ट है ना, काफी लोग इंतजार कर रहे थे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस कि कब आएगा, तो इसमें आपका बहुत ही ज्यादा सुनहरा अवसर आपको मिल गया है। अच्छे से तैयारी करिए, पहले आप अच्छे से फॉर्म भर लीजिए और फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी में लग जाइए, इसमें जुट जाइए और आपको 100% सफलता मिलेगी। बस आप सही तरीके से स्ट्रेटजी को अपनाइएगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही मजेदार वीडियो में।